नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। पार्लियामेंट इजलास में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिलें मंजूर होने के कई इम्कानात। दहशत गर्दी को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को कुचला जा रहा है, उमर अब्दुल्ला का राजौरी में कन्वेंशन से खिताब। आने वाले इलेक्शन में मोदी हुकूमत को अवाम घर भेज रही है, वकार रसूल वानी। हबकदल जीरो ब्रिज के बाद पुरकशिश और जायज नजर पॉइंट होगा, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। पुलिस वादी में मनशियात के खिलाफ तेजी से काम कर रही है, डीआईजी सुजीत कुमार। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में मुलाजमीन अपना हिस्सा डाले, ट्रेजरी अफसरान को हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी। पंचायतों के दरमियान विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, आज पहुंची एरिन ब्लॉक बांडीपुरा। इसराइली हमलों में मजीद 3 सहाफी हलाक, 7 अक्टूबर से अब तक 73 सहाफियों की मौत। और ईरान की $6 अरब तक रसाई रोकने की करारदाद अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के आने वाले इजलासों के दौरान तकरीबन 21 बिलों में जम्मू कश्मीर से मुतलिक 4 दीगर बिलों पर गौर करने का कई इम्कान है, जिसमें जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी बिल, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीमी नव तरमीमी बिल शामिल है। लोकसभा और राज्यसभा के आने वाले इजलास में इन बिलों को ग्रांट्स फराहम करने की मंजूरी और माली मावनत के लिए दोनों ऐवानों में उठाए जाने के कई इम्कानात हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी के माहौलियाती निजाम और दहशत गर्दी को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की जाएंगी। एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक सिन्हा ने कहा कि दहशत गर्दी के माहौलियाती निजाम और दहशत गर्दों की मदद करने और उनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दहशत गर्दों को उनके गिनावने इकदाम की भारी कीमत चुकानी पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नवशहरा जम्मू में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को कुचला जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, इसके किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। हमने बारहा उनसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के नवशहरा इलाके में मुनक्कदा पार्टी कन्वेंशन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया है। कम से कम हमें ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आज जमहूरियत को जिस तरह कुचला जा रहा है, जिस तरह इसको खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं, पहली मर्तबा कि मरकज में आज ऐसी हुकूमत आई है जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इससे पहले आप जो भी देखें 1990 के बाद, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे एच.डी. देवेगौड़ा साहब हो, चाहे आई.के. गुजराल साहब हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हो, आप जिस भी वजीर आजम का नाम लो, जब कभी जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत, डेमोक्रेसी वो दोबारा कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि मरकज में ऐसी हुकूमत आई है जो ये नहीं चाहती कि यहां पे जमहूरियत हो, जो ये नहीं चाहती कि यहां जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। कांग्रेस 5 रियासतों से इलेक्शन जीत जाएगी और आने वाले इलेक्शन में मोदी हुकूमत को अवाम घर भेज रही है, क्योंकि अवाम बदलाव चाहती है। इन बातों का इजहार वकार रसूल वानी ने के एक तकरीब के दौरान किया,
جس میں مختلف پارٹیوں کے ساتھ وابستہ رہے سیاسی کارکنوں نے پارٹی دفتر شہری چوک میں یوٹی صدر وقار رسول وانی اور رمن بلا کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کانگریس مضبوط ہو رہی ہے۔ کرناٹکا بھی ہم نے جیتا، ہماچل بھی ہم نے جیتا، ابھی جو 4-5 ریاستوں کے چناؤ ہوئے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کل وہ 5 اسٹیٹیں ایگزٹ پول کے بغیر میں بات کر رہا ہوں 5 اسٹیٹیں وہ کانگریس کو ملیں گی اور کانگریس 2024 میں مرکز میں دوبارہ سرکار بنانے جا رہی ہے۔ اسمارٹ میٹر، دربار منہ کا ختم کرنا، لوگوں کی گردواریاں ختم کرنا، لوگوں کے اوپر خاص کر کٹھوا میں لال سنگھ کے اوپر جو اتیاچار کیا انہوں نے، جو ای ڈی پورے ہندوستان میں سب نیتاؤں کے پیچھے لگائی ہے، ظلم اور جبر کے بغیر اس سٹیٹ کو یوٹی بنا کے، اس سٹیٹ کو برباد کر کے لوگ بہت دکھی ہیں، لوگ چاہتے ہیں چینج۔ آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ کا الیکشن آئے گا، 6 کی 6 سیٹیں کانگریس اور ہمارے انڈیا الائنس کے پارٹنرز، اور جب اسمبلی آئے گی تو کانگریس اپنے دم پہ سرکار بنائے گی۔ یہ میں وثوق سے ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے اسمارٹ سٹی کے سربراہ اطہر عامر خان کے ہمراہ ہفتے کو شہر کے ہوا قدل علاقے کا دورہ کیا، جہاں ہوا قدل کو زیرو برج کے طرز پر تعمیر اور جاذب نظر بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کچھ پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں اور کچھ ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے جس کو بہت جلد حل کیا جائے گا۔ شہر میں نئے پروجیکٹس سٹارٹ کیے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ ابھی ان پروگرس ہیں۔ تو اس وقت سی او اسمارٹ سٹی اطہر عامر صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو ٹور کیا ہے آج، اس کا مقصد کچھ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ابھی ہوا قدل برج جو آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ایک زیرو برج کے بعد ایک بہت بڑا اٹریکشن پوائنٹ ہوا قدل ایریا میں بنے گا ڈاؤن ٹاؤن میں، اور ساتھ میں کچھ ایشوز ہیں جیسے پارکنگ ہے اس کے لیفٹ رائٹ اور فساد امپروومنٹ ہے۔ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آج یہاں پر آئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سری نگر صحیح معنوں میں ایک سمارٹ سٹی کے روپ میں ابھر رہا ہے جیسے، تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا خانقاہ مولا ہے، خانقاہ مولا کے سامنے there's a huge گھاٹ، اس گھاٹ کو ہم نے ریسٹور کیا ہوا ہے۔ سو آئیڈیا یہ ہے کہ ریور کے تھرو جتنی بھی ہسٹری ہے، ہمارا کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، دیٹ وی آر ایبل ٹو پرزرو اگین۔ پھر دس از ویری مچ کنیکٹڈ ود دی ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ آن دی ڈاؤن ٹاؤن آلسو۔ مطلب آئیڈیا یہ ہے کہ ریور کے تھرو پلس جو کام ہم لوگ آن روڈ کر رہے ہیں، آن لینڈ کر رہے ہیں، the two get merged and connected together۔ ڈی آئی جی وسطی کشمیر سجیت کمار نے کہا کہ پولیس کشمیر میں منشیات کی لت کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کا پولیس پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات فروشوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ایک این جی او کی طرف سے نکالی گئی منشیات مخالف ریلی کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا۔ پیش ہے ہمارے نمائندے محمد صالح کی یہ رپورٹ۔ ڈرگ کے اگینسٹ یہ ریلی ہے، یہ ہونا چاہیے اور اس سے میسج جانا چاہیے کہ ہم ڈرگ آج ہماری لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ڈرگ کے لیے دونوں لیول پہ جو ڈرگ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ڈرگ پورٹل پہ ہم لوگ پکڑ رہے ہیں، ان کی در پکڑ کر رہے ہیں۔ ڈرگ میں ملوث لوگوں کی پراپرٹی بھی سیز ہو رہی ہے، ان کے کنگ پنگ تک پہنچا جا رہا ہے، اور دوسرا جو ڈرگ وکٹم ہے ان کے لیے ڈرگ ری ایڈکشن سینٹر بھی پولیس چلا رہی ہے۔ سر اویئرنیس کے لیے کیا پروگرام پولیس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں؟ اویئرنیس کے لیے پولیس گاہے بگاہے اسکول کالجز میں ان کی کاؤنسلنگ، اور ہمارے جو ریلیجیس پریچر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بھی میسیجز دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ، ان سے اپیل، پبلک سے اپیل، یہ اس طریقے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ حکومت کے پرنسپل سیکرٹری محکمہ خزانہ نے کہا کہ جموں کشمیر حکومت نے ٹریجری افسران کو ہدایت کی ہے کہ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈ ہر سال 7 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس بار بھی ماضی کے طرز عمل کے مطابق تمام ٹریجریز افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تمام ملازمین کی جانب سے فنڈ میں عطیہ کو یقینی بنائے اور آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مختلف مرکزی اسکیموں کی بیداری مہم کو جاری رکھتے ہوئے انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن وین نے ہفتے کو ضلع بانڈی پورہ کی مختلف پنچایتوں بشمول بانڈی پورہ کے اینن بلاک میں مہم جاری رکھی،
इस मौके पर मकामी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का खैर मकदम किया। इस मौके पर ज़राअत और बागबानी वगैरह समेत मुख्तलिफ महकमों और इदारों के माहिरीन ने मकामी लोगों के साथ बातचीत की, जिसमें उन्हें इन फलाही स्कीमों से फायदा उठाने के तरीक़ेकार के बारे में आगाह किया गया। का मुद्दा और मकसद यहाँ के ग्रास रूट लेवल को देखना है कि ग्रास रूट लेवल पे तामीर तरक्की हो रही है, बेशक हो रही है। हर एक जगह जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में सुधार आया है। जैसे एजुकेशन में सुधार आया है। यहाँ बाकी जितनी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो लोगों तक पहुँच रहे हैं, अच्छी तरीके से पहुँच रहे हैं, लोग इनका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ जल जीवन मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, हर घर में पानी, बेशक उसमें पिछले दिनों हमने एक अवार्ड भी हासिल किया है, क्योंकि अरिन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहाँ एक गोंड कैसर इलाका है जो जहाँ हमने हर घर तक जल पहुँचाया है। इसकी कोशिशें यहाँ चल रही है। यहाँ के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल रुई बिल्कुल चल रहे हैं हर एक साइड में, और अनकरीब इंशाल्लाह हर घर तक पानी पहुँच जाएगी, यह हमें उम्मीद है। और उज्ज्वला गैस की जो स्कीम है, मुझे लगता है हर एक घर में उनमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई घर पड़ा है उसको भी हम दे देंगे। ये मुद्दा और मकसद है कि हर घर तक पहुंचना है, लेकिन वो पहुंच रहा है। यहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके साथ राब्ते में और उनके साथ लगे हुए हैं। हर एक तरीके से कॉपरेट हो रहा है। कोई भी सरकारी मशीनरी हो, हर एक अच्छी तरीके से चलती है। और गाजा में हमास के ज़ेर इंतजाम हुकूमत ने कहा कि जुमा को एक हफ्ते की जंगबंदी के खात्मे के बाद शुरू होने वाले इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी भी मारे गए हैं। हुकूमत का कहना है कि इसराइली फजाई हमला दोबारा शुरू होने के बाद से कम 178 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी प्रेस ऑफिस ने तीनों सहाफ़ियों की शिनाख्त अनातोलिया सरकारी खबरसा एजेंसी के कैमरामैन मुंतसिर सवाब, उनके भाई मरवान और कैमरामैन अब्दुल्ला दरवेश के तौर पर की है। बयान में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद अब तक हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 73 तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान की 6 अरब डॉलर तक रसाई रोकने की करारदाद ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर की है। ये कदम रिपब्लिकन्स ने गुज़श्ता माह इसराइल पर हमास के मोहलिक हमलों में ईरान के मुबैना किरदार के रद्द अमल में उठाया है। ईरानी दहशतगर्दी के लिए कोई फंड नहीं के उन्वान से ये बिल 119 के मुकाबले में 307 वोटों से मंजूर हुआ, जबकि रिपब्लिकन्स ने बाइडन इंतजामिया को बकौल उनके मशरिकी वस्ता में ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के लिए माली इयानत में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।